बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूँ साजिद अमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, बड़े अफसोस के साथ, बड़ी तकलीफ़ के साथ, दुख के साथ आज ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब से अरशद शरीफ साहब के साथ ये वो शहीद किया गया, बड़ी बेदर्दी के साथ उनकी टारगेट किलिंग की गई, उसके बाद हिम्मत नहीं थी कि कैमरे का सामना किया जाए, क्योंकि इस तरह के जो हालात बन जाते हैं उसके बाद इंसान एक शौक में चला जाता है। अरशद शरीफ साहब एक बहुत बड़े नामवर एंकर थे और इन्वेस्टिगेशन इस तरह की वो करते थे कि उनके मुकाबले में शायद ही कोई आएगा, क्योंकि अरशद शरीफ साहब ने जिस तरह की स्टोरीज ब्रेक की, उस पे तो ये कहना मैं नहीं समझता कि इस तरह की स्टोरीज कोई और जर्नलिस्ट ब्रेक कर सकता है। अरशद शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ, जब से उनकी शहादत हुई तब से लेके अभी तक मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूं और कुछ कह पाऊं। आज कुछ खबरें इसी मतलब अरशद शरीफ साहब की शहादत के मतलब खबरें थी, मैंने आपसे शेयर करनी थी। और इसी व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि उनके कातिल कौन है। इसी व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि अरशद शरीफ साहब को कैसे कत्ल किया गया। केनिया पुलिस का जो रिपोर्ट दी है केनिया पुलिस ने, उसमें कितने तजादात हैं, तमाम तर तफसीलात आज इस व्लॉग में रखूँगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जो भी अपडेट है वो आपको बआसानी मिलती रहे। नाज़रीन कराम, अरशद शरीफ साहब पहले पाकिस्तान से दुबई आए, दुबई से वो केनिया गए। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान से दुबई क्यों आए और दुबई से केनिया क्यों गए। नाज़रीन कराम, केनिया ऐसा मुल्क है कि जहां पर दहशतगर्दी, पुलिस की टारगेट किलिंग में मुलव्वस होना और पुलिस वहां की, उसके बारे में ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया ये कहती है कि जो केनिया की पुलिस है वो पैसे लेके टारगेट किलिंग करती है, पेड टारगेट किलिंग करती है, पेड कत्ल करती है। नाज़रीन कराम, अरशद शरीफ साहब इस वक्त दुनिया में नहीं रहे। उनके साथ एक मुलाकात हुई थी जब वो पाकिस्तान में थे और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाहर उनसे मुलाकात हुई थी। उनसे मैंने एक सवाल किया था कि जब ये रजीम चेंज हुआ था तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि इसके पीछे आपको क्या लगता है कि जो कामयाबी है, अगर इस जो रजीम चेंज की कामयाबी के को जो हुई है उसके पीछे किसका हाथ है। तो उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें यहाँ पर सामने आ चुकी हैं किसका हाथ है, लेकिन जो सहूलतकार पाकिस्तान में इस रजीम चेंज के पीछे, उनको चाहिए कि इस तरह के जो मामलात करने से पाकिस्तान किस हद तक पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। अरशद शरीफ साहब, उसके आज एक मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट आया, एक बेहुदा किस्म का ट्वीट था, उसको रीट्वीट करते हुए कहा कि ये इंसानों के लिए सबक है। मैं उन साथियों से, उन दोस्तों से, उन जर्नलिस्ट से सवाल करता हूं कि आप जो लोग मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं या पीटीआई को या किसी भी जमात को, मेरा उनसे सवाल है कि क्या आप किसी जमात को भी सपोर्ट करेंगे और वही जमात आपके एक पेटी भाई को, अरशद शरीफ साहब हमारे असासा थे मुल्क के और हमारे उस्ताद हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो अरशद शरीफ साहब के मतलब जो मरियम नवाज साहिबा का एक बेहुदा ट्वीट, जिसको मैं बेहुदा ट्वीट कहूँगा, ट्वीट उन्होंने किया और उसमें उन्होंने इस तरह के लफ्ज़ इस टाइम इस्तेमाल करना, ये हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर है। मैं तमाम तरह साथी बरादरी से कहता हूँ कि आज आपके पास मौका है, इकट्ठे हो जाएं, एक हो जाएं, यकजा हो जाएं, अपनी तंजीमात जो बनाई हुई हैं उसको बाला ताक रखते हुए इस वक्त इकट्ठा होने का आपको जरूरत है। नाज़रीन किराम, हमेशा सहाफ़ी कत्ल होते आ रहे हैं, जुल्म और तशद्दुद सहाफ़ियों के लिए, सिर्फ जुल्म और तशद्दुद जो हो रहे हैं वो सहाफ़ियों के लिए हैं और हक और सच की आवाज़ दबाने के लिए कोशिश जो की जाती हैं, आज सहाफ़त और सहाफ़ी को एक पेज पर होना पड़ेगा और तब जाके ये इस तरह के जो मामलात हैं वो रुकेंगे। अरशद शरीफ साहब अपने पीछे बहुत सारे सौगात छोड़ गए हैं। उनकी वालदा, बूढ़ी वालदा, उनके अल्फाज, उनकी बेटी के अल्फाज मेरी जब कानों में पड़ते हैं, और जब मैं अरशद शरीफ साहब की पिक्चर देखी उसके बाद मैं 2 दिन सो नहीं पाया और 2 दिन में व्लॉग रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा, कैमरे का सामना करने की हिम्मत नहीं आई, मैं क्या मैं करूँ। तो नाज़रीन आप बात करते हैं कि अरशद शरीफ साहब के पीछे
उनको उनके कातिल कौन है। देखिए मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें चल रही हैं, कुछ अदारों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कुछ किस पे लगा रहे हैं, कुछ किस पे लगा रहे हैं। मैं सिर्फ उन लोगों पे इल्ज़ाम लगाऊंगा, मैं सिर्फ उन लोगों पे इल्ज़ाम लगाऊंगा, ये इल्ज़ाम नहीं हकीकत है। अरशद शरीफ साहब को जिन लोगों ने पाकिस्तान से और पाकिस्तान से भागने, पाकिस्तान से निकल जाने से यानी मजबूर किया पाकिस्तान से जाने में, अरशद शरीफ साहब जब पाकिस्तान में थे, जब उन्हें मजबूर किया गया, उन्हें धमकियां दी गई, उन्हें मारने की धमकियां दी गई, उन्हें पाकिस्तान में जाने में मजबूर किया कि आप पाकिस्तान छोड़ जाओ या फिर अपने जो हालात हैं, अपने जो हज़ारात हैं वो चेंज कर दो। लेकिन अरशद शरीफ साहब ने वो चीज़ें अपनी जान की बाजी, अपनी जान देनी तरजीह समझी, शहादत का रुतबा तरजीह समझा, लेकिन वो चुप नहीं हुए, खामोश नहीं हुए, खैर उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा। मैं उन लोगों को मुर्दा इल्ज़ाम ठहराता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान से मजबूर किया अरशद शरीफ साहब को कि वो पाकिस्तान से जाएं, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में रहते तो शायद ये हादसा ना पेश आता, शायद उनको शहीद ना किया जाता। ये जो उनकी टारगेट किलिंग की गई, इसके पीछे भी नाज़रीन कराम वक्त आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे भी कुछ लोगों का हाथ है और वो लोग जल्द इंशाअल्लाह बेनकाब होंगे। अरशद शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ, हमें उसकी बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ है, हमें रातों को नींद नहीं आती, हमें हमारा समसोना भूल गए, खाना भूल गए, क्योंकि हमारा एक भाई, हमारा एक दोस्त, हमारा एक उस्ताद अब इस दुनिया में नहीं रहा। पाकिस्तान का कीमती एहसास इस दुनिया में नहीं रहा। नाज़रीन कराम, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आज बयान कर सकूं, क्योंकि अरशद शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ वो आज सिर्फ अरशद शरीफ साहब के साथ नहीं, मुख्तलिफ साथियों के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं तमाम जर्नलिस्ट, तमाम सहाफ़ी बरादरी से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि एक हो जाओ, खुदारा अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करवाएं। सहाफ़त एक बहुत बड़ा पैगम्बराना पेशा है, अगर इसमें आता है कोई तो सच लिखें, हक की बात बने, सच लिखें, किसी एक पार्टी के अदाकार ना बने। ना मुझे इमरान खान साहब से कोई लालच है, ना मुझे मुस्लिम लीग नून से कोई लालच है, ना कोई मुझे पीपल्स पार्टी से कोई लालच है, ना कोई मुझे पीडीएम और ना कोई मुझे किसी और से कोई लालच है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना पाकिस्तान प्यारा है। मैं पाकिस्तान की खातिर सच भी लिखूंगा, सच बोलूंगा भी और हक के साथ चलूंगा भी। अफवाज पाकिस्तान का जो एक अदारा है, नाज़रीन कराम, मुख्तलिफ जो लोग इस अदारे को टारगेट करते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अफवाज पाकिस्तान पे इस तरह के टारगेट हमने ना किए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की फ्रंट डिफेंस लाइन अफवाज पाकिस्तान या जो पाकिस्तान को इस वक्त जो है ना वो बचा हुआ, तो उसके पीछे अल्लाह के बाद अफवाज पाकिस्तान ही है। हाँ, मैं भी कहता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जो लोग कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इसको आप उन पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन एक अदारे को टारगेट नहीं करना चाहिए। जिस तरह के लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस हुई आसमा जहांगीर साहिबा की, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी थे, उसमें वज़ीर कानून मुस्लिम लीग हुकूमत के वज़ीर कानून भी थे और अहमद मीर साहब भी थे और मंजूर पश्तून को भी बुलाया गया था। उसने जब तकरीर के उस दौरान जो नारेबाजी हुई पाक अफवाज के खिलाफ, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और ये उन लोगों को, उन हुकूमत से ये मैं अपील करता हूँ कि इस तरह के जो जब इवेंट हों तो उस पर सख्त जो ना कड़ी नज़र रखी जाए, ताकि हमारा जो एक अदारा है पाकिस्तान अफवाज का, उस पे इस तरह के हमले ना किए जाएं, क्योंकि अगर अफवाज है तो पाकिस्तान है। हाँ, कुछ ऐसे लोग मौजूद होंगे जिन पे आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आप एक अदारे को टारगेट नहीं कर सकते। एक जो वर्दी है, इस वर्दी की इज्जत करना हम सबका फर्ज है, क्योंकि पाकिस्तान की आन शान और पाकिस्तान की जान यही इस वर्दी में, और इसी वर्दी में लोग बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, इसी वर्दी में सिपाही जो बॉर्डर पे बैठा मुल्क वतन अजीज की हिफाजत कर रहा है। हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन किराम, एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स हैं उस पर अभी मैं कहता हूँ कि जिस तरह की मंजूर पश्तून और तमाम तर जो लोग हैं जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह के बयान देते हैं, उन्हें न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उन्हें प्रमोट किया जाता है, ताकि वो पाकिस्तान को
डिस्टेबलाइज करने में उनके आलाकार बने और उनकी मदद करें और पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचे। नाज़रीन कराम, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन लोगों से जो लोग फौज पे तनकीद कर रहे हैं या अदारों पे तनकीद कर रहे हैं, करें लेकिन किसी अदारे पे ना करें, उस फर्द वाहिद पे कर सकते हैं जो कि मुलव्वस हो इस तरह के मामलात में। अरशद शरीफ साहब के तक जो ताल्लुक है, अरशद शरीफ साहब को किसने मजबूर किया पाकिस्तान से जाने के लिए और कौन दबाव डालता रहा, और दुबई में किस तरह उनको मजबूर किया गया कि वो कीनिया जाएं, कीनिया में उनके जो टारगेट किलेंगे, इसके पीछे जिसका भी हाथ है इंशाअल्लाह ताला वो जल्द सामने आएगा। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, क्योंकि हमने जो तकलीफ देखी है, अभी तक देख रहे हैं और आइंदा भी इस तरह के जो मामलात हैं, क्योंकि जब से अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई है, उनको टारगेट किलिंग करके शहीद किया गया, उसके बाद अभी तक नाज़रीन कराम मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैमरे का सामना करूं, मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ कह सकूं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट देखा और कुछ लोग ऐसे जो उनको टारगेट कर रहे हैं, वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन हक सच वो लिखते गए। उनकी स्टोरीज में मैं कहता हूं कि 1% भी झूठ और फ्रॉड नहीं होता था, सच स्टोरी पे काम करते थे, सही स्टोरीज लाते थे इन्वेस्टिगेट करके, और कुछ जिन लोगों को उनसे तकलीफ थी इंशाल्लाह वो जल्द बेनकाब होंगे। और नाज़रीन कराम, मैं एक बार फिर आपसे यही कहूँगा कि अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान जब पहुँचे तो तमाम तर जितने भी चाहने वाले उनके वो एयरपोर्ट पर पहुँचे, उनका इस्तकबाल करें, उनका इस्तकबाल करके उनके जनाजे में भी शरीक हों, उनको उनकी तदफीन में भी शरीक हों, ताकि लोगों को और उन दुश्मन नासिर को पता चल जाए कि पाकिस्तान का एक बेबाक नाडर साथी दुनिया से गया है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।